अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पहली दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व की थी। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 से लेके प्रॉब्लम नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे और उन्हें समझेंगे। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। A sample of gas is compressed to 1/2 of its initial volume at a constant pressure of this 1.25 into 10 raised to power 5 Newton per meter square. During the compression, 100 joule of work is done on the gas. Determine the final volume of the gas. Students, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ज़रा समझ लेते हैं। इस तरह से बताया गया है कि लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन के साथ एक गैस को इनक्लोज किया गया। अब स्टूडेंट्स जब गैस इसके अंदर इनक्लोज होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रेशर लगा के इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर लगा है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ से हम लोगों ने इसके ऊपर प्रेशर लगाया और वो प्रेशर जो था वो कांस्टेंट प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से ये जो पिस्टन है ये मूव करते करते नीचे की तरफ आया और लेट्स सपोज वो मूव करते करते इतना आ गया कि जो वॉल्यूम था वो आधा रह गया। जब आधा वॉल्यूम रह गया उसके लिए जो वर्क किया था वो वर्क यहाँ पे बता दिया गया और जो इतना प्रेशर लगाया था वो यहाँ पे बता दिया गया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब वॉल्यूम आधा रह जाए तो बताएं वो आधा वॉल्यूम कितना था। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो डाटा हमारे पास मौजूद है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है। लेट द इनिशियल वॉल्यूम of gas is VI। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है और जो इनिशियल वॉल्यूम है लेट्स सपोज उसे हम लोग नाम दे देते हैं V का। और फिर स्टूडेंट्स अगर ये इनिशियल वॉल्यूम है तो हमें एक और चीज़ भी बताई गई है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का हाफ है। ऑल्सो द फाइनल वॉल्यूम, जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आएगा फ्रेंड्स उसे हम लोग वी एफ के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो हमारे इनिशियल वॉल्यूम का हाफ है, यानी हम उसे लिख सकते हैं कि वो v डिवाइडेड बाय 2 इसके बराबर होगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो भी यही है, और चीज़ें जो गिवन है वो भी लिख लेते हैं। प्रेशर इज़ गिवन, प्रेशर को हम लोग P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है 1.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स जो दूसरी चीज़ हमें गिवन है वो है वर्क। वर्क जो है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W के साथ और इसकी वैल्यू है हमारे पास 100 जूल। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो वर्क है। अब एक पुराना कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे रिवाइव करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स जो वर्क था इसमें साइन कन्वेंशन हम लोगों ने देखी थी कि अगर वर्क सिस्टम करता था यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होता था तो हम उसे पॉजिटिव लेते थे, और अगर सिस्टम पे वर्क किया जाता था यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम तो हम उसे नेगेटिव लेते थे। अब इस केस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये सिस्टम पे वर्क किया गया है, तो जो वर्क सिस्टम पे किया जाएगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए हम इस वर्क के साथ माइनस का साइन भी यहाँ पे लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये साइन कन्वेंशन याद होनी चाहिए। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है, तो जो फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। टू फाइंड
हमें कैलकुलेशंस करनी है स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए फ़ाइनल वॉल्यूम, और जो फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास वो हमारे वॉल्यूम का इनिशियल वॉल्यूम का हाफ है, यानी ये चीज़ हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है। तो फिर चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला पता है वर्क का। वी नो दैट जो हमारा वर्क है जिसे हम W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी गैस के केस में हमने पढ़ा था कि वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, कि वर्क W इज इक्वल टू P डेल्टा V के बराबर होता है। और जो डेल्टा V है हमारे पास ये चेंज इन वॉल्यूम है, और हमें पता है कि चेंज इन वॉल्यूम को तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम, यानी जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें अपने इनिशियल वॉल्यूम को, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये स्टूडेंट्स हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम होता है। लेकिन हमें तो इनकी वैल्यूज़ भी पता हैं, इनके दरमियान रिलेशन भी पता है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। स्टूडेंट्स जो फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास, हमने उसको देखा था कि वो इनिशियल वॉल्यूम का हाफ था, यानी वो V डिवाइडेड बाय 2 था, और इनिशियल वॉल्यूम को हम लोगों ने V का नाम दिया हुआ था। तो ये हम लोगों ने इसकी वैल्यू जो थी वो इस जगह पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो W किसके इक्वल आएगा, P, और यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, और इधर आएगा V माइनस 2 टाइम्स ऑफ V, ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। और इसे फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस V बचेगा, और डिनोमिनेटर में उसी तरह से 2 लिखा हुआ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर ये देखें V डिवाइडेड बाय 2, ये तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल वॉल्यूम होता है, तो हम इसकी जगह तो फाइनल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, यानी हमारा जो वर्क है वो इक्वल आ जाता है P इंटू माइनस फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि V डिवाइडेड बाय 2 तो फाइनल वॉल्यूम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हमें फाइनल वॉल्यूम इधर कैलकुलेट करना है तो इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है स्टूडेंट्स वो बराबर आ जाएगा, P मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी तरफ ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा W डिवाइडेड बाय P, और जो नेगेटिव का साइन है ये भी दूसरी तरफ चले जाएगा, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से हमारे पास जो VF यहाँ पे आता है, वर्क क्या है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास, माइनस का साइन पहले से लिखा हुआ है, और वर्क है हमारे पास -100, और जो प्रेशर है हमारे पास यहाँ पे उसकी वैल्यू गिवन है 1.25 इंटू 10⁵ और फिर स्टूडेंट्स जब हम इसे कैलकुलेटर पे रख के डिवाइड करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁻⁻5, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8 इंटू 10⁻⁻4, और ये सारी कैलकुलेशंस SI यूनिट में हो रही हैं, इसलिए ये क्यूबिक मीटर इसके बराबर आ जाता है, और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास हमारी गैस का फाइनल वॉल्यूम, जो कि है 8 इंटू 10⁻⁻4 क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट्स फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास, A thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy decreases by 300 joule। हमारे थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है 300 जूल इफ़ एट द सेम टाइम 120 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, और इसी टाइम के अंदर जो वर्क हमारे सिस्टम पे किया जा रहा है वो 120 जूल है। फाइंड द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, हमें बताना है कि हमारे सिस्टम में कितनी हीट जो है वो ज़ाया हुई है, लॉस्ट हुई है। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, डाटा जो गिवन है वो यहाँ पे लिखते हैं, गिवन डेटा
स्टूडेंट्स जो हमें बताया गया है उसमें सबसे पहले है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू के साथ, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 300 जूल। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका हमें पता होना चाहिए कि ये एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, और हम लोगों ने साइन कन्वेंशंस पढ़ी थी कि जब एनर्जी डिक्रीज़ हो रही हो तो उसके साथ नेगेटिव का साइन आता है, और अगर एनर्जी इंक्रीज़ हो रही हो तो हम उस एनर्जी को पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, अगर हमें ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स बताई गई है, इफ़ एट द सेम टाइम 120 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स वर्क डन ऑन द सिस्टम ये भी लिख लेते हैं, डन ऑन द सिस्टम। जो सिस्टम पे स्टूडेंट्स वर्क किया गया उसे W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 120 जूल। तो स्टूडेंट्स अब इसमें देखें ज़रा कि जिस तरह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो तो उस पर नेगेटिव का साइन आता है, इसी तरह से वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा नेगेटिव कंसीडर होता है, इसलिए हम इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव था और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो नेगेटिव था, तो यहाँ पे जो सिस्टम पे वर्क किया गया इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन आ रहा है। अब स्टूडेंट्स आगे चलें तो जो पूछा गया है, जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, टू फाइंड। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है टू फाइंड द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। स्टूडेंट जो हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Q के साथ, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे तो स्टूडेंट्स जो कैलकुलेशंस हैं हमारे पास उसमें हम देख रहे हैं कि तीन फैक्टर्स हैं जिनके दरमियान रिलेशन है, एक वर्क है, एक हीट है और इंटरनल एनर्जी। और हम जानते हैं कि ये तीनों चीज़ें हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मौजूद होती हैं, तो हम लोग उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ of thermodynamics। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट हीट इज द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो स्टूडेंट्स हीट फाइंड आउट करनी है, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। डेल्टा यू जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है -300, और जो वर्क है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू है -120। और फिर स्टूडेंट्स हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -300 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -120, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो Q की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी -420 जूल। और स्टूडेंट्स इसमें भी माइनस का साइन आ रहा है, और माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है, माइनस का साइन हमें बता रहा है हीट इज़ लॉस्ट बाय द सिस्टम। हमारे सिस्टम की हीट जो है वो लॉस हुई है, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव का साइन आ रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारी एक्सरसाइज का, अ कार्नो इंजन यूटिलाइजेज एन आइडियल गैस। कार्नो इंजन है जिसमें आइडियल गैस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। द सोर्स टेम्परेचर इज़ 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द सिंक टेम्परेचर इज़ 127 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। हमें स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन,
ऑल्सो फाइंड द हीट इनपुट फाइंड आउट करना है फ्रॉम द सोर्स एंड द हीट रिजेक्टेड, और जो हीट उसमें से बाहर निकल रही है वो भी फाइंड आउट करना है टू द सिंक व्हेन 10,000 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 10,000 जूल वर्क जो है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स डाटा यहाँ पे लिखते हैं जो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें टेम्परेचर बताया गया है सोर्स का, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। स्टूडेंट्स जो सोर्स का टेम्परेचर होता है हम उसे हमेशा T1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और T1 की वैल्यू है यहाँ पे 227 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर स्टूडेंट्स इसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं T1 इज़ इक्वल टू 227, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 273, तो ये हमारे पास आ जाता है केल्विन में, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 227 में जब 273 ऐड करते हैं तो 500 केल्विन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर आ गया। इसी के साथ जो दूसरी चीज़ गिवन है इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, वो हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ द सिंक, और जो सिंक का टेम्परेचर है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T2 के साथ, और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 127 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसे भी अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो स्टूडेंट्स हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 273 केल्विन, और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 400 केल्विन। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि सोर्स हमेशा हॉट बॉडी को कहते हैं और सिंक जो है वो कोल्ड बॉडी को कहते हैं। जिसमें से हीट मिल रही होती है वो सोर्स है, हॉट बॉडी है, और जिसमें रिजेक्ट हो रही होती है वो कोल्ड बॉडी है या सिंक है। और फिर स्टूडेंट्स जो अगली चीज़ हमें गिवन है वो है वर्क जो हुआ है वो कितना है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W के साथ, और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 10,000 जूल। ये हमारे पास वर्क जो है इसकी वैल्यू आ गई। अब जो फाइंड आउट करना है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो फाइंड करना है उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है एफिशिएंसी। हमसे सबसे पहले कहा गया है कि एफिशिएंसी फाइंड आउट करके दें, हम उसे 1 का नाम दे देते हैं एफिशिएंसी। इसे ईटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है वो है हीट इनपुट, और जो हीट इनपुट है स्टूडेंट्स उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q1 के साथ, ये हमें फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट्स जो तीसरे नंबर पे है वो है हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, तो हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, जो सिंक में हम लोगों ने हीट फेंक दी थी उसे हम लोग नाम देते हैं Q2 का, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले तो बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए एफिशिएंसी का। हम लोग जानते हैं जो फार्मूला था इन टर्म्स ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, हमने दोनों डिस्कस किया था, तो फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। वी नो दैट जो एफिशिएंसी है हमारे पास ईटा वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर किसके बराबर होती है, हम लोगों ने स्टूडेंट्स सीखा था, वो इक्वल होती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ये स्टूडेंट्स इसके बराबर होती है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि हमें तो टेम्परेचर्स दोनों पता हैं, हमें गिवन है
तो हम उन दोनों टेम्परेचर्स के लिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। ईटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, 1 माइनस जो T2 है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे, उसकी वैल्यू हम लोगों को पता है वो है 400, और स्टूडेंट्स जो T1 है हमारे पास उसकी वैल्यू है 500। तो फिर स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, 500 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 500 माइनस 400, तो ये बच गया हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 500। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई, इस केस में जब 100 को 500 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आई है। लेकिन अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाहें तो वो किसके बराबर होती है, वो हम अलग से निकाल सकते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी तो स्टूडेंट्स इक्वल होती है एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी हमारे पास एफिशिएंसी है उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परसेंटेज एफिशिएंसी मिल जाती है। और इस केस में जो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आएगी वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 20%। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहला हिस्सा अपने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया, जिसमें हम लोगों ने एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली 0.2 या 20%। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हीट्स हैं उनकी तरफ जाते हैं। जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, जो सेकंड चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, उसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। हमें पता है एफिशिएंसी का एक और फार्मूला भी, वी नो दैट एफिशिएंसी का जो दूसरा फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड हीट। तो एफिशिएंसी हमारे पास बराबर होती है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट हीट, यानी W डिवाइडेड बाय Q1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। और इस फार्मूले में अगर हम लोग इसे रीअरेंज करें तो हम इसे Q1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। रीअरेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो वर्क है हमारे पास उसकी वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास, और जो एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो अगर दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास Q1 कुछ इस तरह से आ जाता है। वर्क जो है उसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 10,000, और जो एफिशिएंसी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी उसकी वैल्यू थी 0.2। यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ एफिशिएंसी है, इसलिए ये 0.2 के बराबर आ जाती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे सॉल्व करें और 10,000 को 0.2 पे डिवाइड करें तो हमें Q1 जो है इसकी वैल्यू मिल जाती है। और जो Q1 स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ रहा है वो आ जाता है 5.0 इंटू 10⁻⁴ जूल, इसके बराबर आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमें इस फॉर्मूले से हीट मिल गई कि हमारे सिस्टम के अंदर Q1 हीट जो ऐड हुई थी, जो सिस्टम के अंदर गई थी, वो कितनी है। अब स्टूडेंट्स इसी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने Q2 भी फाइंड आउट करना है, हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब वो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें एक और चीज़ भी पता है, वी नो दैट अनदर फार्मूला इसी आर्टिकल से रिलेटेड, कि हमें पता है जो वर्क हमारे पास होता है W वो इक्वल होता है Q1 माइनस Q2 के। जितनी हीट हमारे हॉट बॉडी से एब्जॉर्ब करता है वर्किंग सब्सटेंस और कोल्ड बॉडी में जाके रिलीज़ कर देता है, उन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क के बराबर आता है। अब यहीं से अगर हमें Q2 फाइंड आउट करना हो
तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स Q2 फिर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W। हम Q2 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं और W को भी उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो Q2 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, Q1 है हमारे पास 5 इंटू 10⁴। और स्टूडेंट्स इसमें से हमें वर्क को माइनस करना है और वर्क है हमारे पास 10,000, ये हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास Q2 यहाँ पे आ जाएगा वो Q2 आ जाता है 40,000 जूल। या हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q2 इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁴ जूल, इसके बराबर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया जिसमें हम लोगों ने रिजेक्टेड हीट जो हमारे कोल्ड बॉडी में गई थी या सिंक में गई थी उसे भी कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी एक्सरसाइज का स्टूडेंट स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। A reversible engine works between two temperatures whose difference is 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दो टेम्परेचर्स का डिफरेंस जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। If it absorbs 746 joule of heat from the source and rejects 546 joule to the sink, calculate the temperature of the source and the sink। तो स्टूडेंट्स एक इंजन की बात हो रही है, डाटा यहाँ पे लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा जो हमारे पास है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया, टेम्परेचर डिफरेंस इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमें बताया गया है टेम्परेचर डिफरेंस जो टेम्परेचर डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं T1 माइनस T2। और ये स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब स्टूडेंट्स इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर हम इसको केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो गलती स्टूडेंट्स कर जाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कि अगर मैं आपसे कहूँ कि T1 माइनस T2 इन केल्विन कितना होगा तो वो 100 में 273 ऐड कर देते हैं और केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हमें डिफरेंस दिया जाता है तो डिफरेंस सेंटीग्रेड में दिया गया हो या केल्विन में दिया गया हो तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 केल्विन का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, यानी आप इसे 100 केल्विन भी लिख सकते हो क्योंकि डिफरेंस है। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इसमें आपने सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। लेट्स सपोज अगर एक टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड था स्टूडेंट्स और एक हमारे पास जो था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर आप इन दोनों में 273 ऐड कर दें, इसमें भी 273 ऐड कर दें और इसमें भी 273 ऐड कर दें, तो फिर अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो फिर भी 20 ही आएगा जो ऐड करने से पहले आ रहा था। यानी हमारे पास ये चीज़ याद रखने के लिए बहुत अच्छी है कि जब डिफरेंस दिया गया हो तो आपका सेंटीग्रेड और केल्विन इक्वल रहेगा। आपने कभी भी उनके उसमें 273 ऐड करके नहीं लिखना होता, वो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स हमें गिवन है, इफ़ इट एब्जॉर्ब 746 जूल ऑफ हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है वो बताई गई है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, जो हीट एब्जॉर्ब की गई है वो बताई गई है और इसे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q1 के साथ और जो इसकी वैल्यू है हमारे पास वो है 746 जूल। और फिर जो स्टूडेंट्स हमें बताया गया है वो है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड।
और इसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है Q2 के साथ, और इसकी वैल्यू है 546 जूल। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जो हीट रिजेक्ट हुई है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स पूछी गई है वो है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T1 के साथ। ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ जो हमसे पूछी गई है वो है टेम्परेचर ऑफ सिंक, और स्टूडेंट्स इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T2 के साथ, और ये इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है। जी, तो स्टूडेंट्स चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एफिशिएंसी का, क्योंकि हमारा जो बेसिक कैलकुलेशन है उसी के गिर्द घूमेगी। वी नो दैट, क्योंकि हमें हीट्स गिवन है तो हमें पता है एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हीट्स अगर हम लोग लें तो वो इक्वल होती है 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो हम लोग 1 माइनस Q2 ओवर Q1 करें तो हमें ये एफिशिएंसी मिल जाती है, और ये Q1 और Q2 की वैल्यूज़ भी हमारे पास मौजूद हैं। तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम लोग ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है 1 माइनस Q2 है। Q2 है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 546, और जो Q1 है हमारे पास वो है 746। और फिर अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 746 माइनस 546 डिवाइडेड बाय 746 कुछ इस तरह से आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स और फिर डिवाइड करेंगे तो हमें एफिशिएंसी मिल जाती है, और एफिशिएंसी की वैल्यू आती है हमारे पास 0.268। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है, ये हमें याद रखनी है, आगे हम इसे यूज़ करेंगे। और अगर इसे परसेंटेज की फॉर्म में हमने लिखना हो तो फिर स्टूडेंट्स हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, यानी परसेंटेज एफिशिएंसी जो है हमारे पास वो एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय 100 इसके बराबर होती है, यानी 0.268 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगी 26.8%। ये वैसे स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी हम इसे यूज़ नहीं कर रहे। अब स्टूडेंट्स अगर आगे चलें तो जो हमसे बेसिक चीज़ पूछी गई है हमने उसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाना है, और जो चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी गई है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है जी, देखें हमें टेम्परेचर्स फाइंड आउट करने हैं। कौन से वाले टेम्परेचर्स? जो कि हॉट बॉडी का है, और जो कि कोल्ड बॉडी का है, जो कि सोर्स का है, और जो कि सिंक का टेम्परेचर है। तो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स भी हमें पता है। वी ऑल्सो नो दैट कि जो एफिशिएंसी है वो स्टूडेंट्स इक्वल होती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 इसके बराबर होती है। फ्रेंड्स इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ज़रा देखिएगा, हम इसका एलसीएम अगर ले लें तो हमारे पास आएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, ये इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स T1 माइनस T2 तो हमें पहले से पता है, वो तो 100 के बराबर है, लेकिन जो T1 है स्टूडेंट्स ये हमें नहीं पता, और यही तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, T1 के लिए सॉल्व करें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी।
T1 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एफिशिएंसी इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो T1 है वो किसके बराबर आएगा, T1 माइनस T2, और T1 माइनस T2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है 100। तो इसकी जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे 100, और जो एफिशिएंसी है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और एफिशिएंसी की वैल्यू है 0.26 और 8। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाती है, और जो T1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है डिवीजन पे वो 373.13 केल्विन, तकरीबन इतनी वैल्यू हमारे पास आ रही है। और फिर स्टूडेंट्स अगर इसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर वैल्यू हमारे पास केल्विन में दी गई हो तो उसमें से अगर 273 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वैल्यू जो है वो सेंटीग्रेड में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स इस केस में फिर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई जो कि है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और जो एक अननोन वैल्यू रह गई है उसे भी फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स गिवन क्या है, हमें एक और चीज़ भी गिवन है। गिवन है जी जो हमने बिल्कुल शुरू में लिखा था कि T1 माइनस T2 इज़ इक्वल टू 100, और ये सेंटीग्रेड में भी यही था और केल्विन में भी यही था। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको सेंटीग्रेड वाली फॉर्म में अभी ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये आ गया T1 माइनस T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ से अगर हमें T2 फाइंड आउट करना हो तो T2 हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। तो हमारे पास T2 बराबर आ जाएगा T1 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर स्टूडेंट्स अगर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग तो ये आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये T2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई कि हमारा जो टेम्परेचर है हॉट बॉडी का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारी कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोर्स 100 डिग्री पे है और जो हमारा सिंक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, प्रॉब्लम नंबर 3 to 6। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।